हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये नाम कहीं ना कहीं तो आपने ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। इस साल 2020 में हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 30 साल पूरे किए। 1990 में अपनी लॉन्च से लेकर अब तक हबल टेलीस्कोप ने सुदूर स्टार्स, गैलेक्सीज और हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की क्रिस्टल क्लियर फोटोज ली हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? जर्मन फिजिसिस्ट हर्मन ओबर्थ ने 1923 में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक दिन टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट पे पोजीशन करेंगे। तब तो उनके आइडिया को हवा में उड़ा दिया गया, लेकिन 1946 में लाइमन स्पिट्जर, जो एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे, ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर टेलीस्कोप को पोजीशन करने के फायदे गिनाए गए। 1944 में V2 रॉकेट की टेक्नोलॉजिकल सक्सेस के बाद ये क्लियर हो गया कि हम एक टेलीस्कोप भेज सकते हैं जो अर्थ के चक्कर लगाते हुए यूनिवर्स की तस्वीरें ले सके। तो फाइनली 1977 में यूएस कांग्रेस ने नासा को लार्ज स्पेस टेलीस्कोप प्रोग्राम स्टार्ट करने की इजाज़त दे दी। जल्द ही टेलीस्कोप के मेन मिरर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। 1985 तक हबल टेलीस्कोप बनकर तैयार हो गया। 1986 में हबल को लॉन्च होना था, लेकिन उसी साल जनवरी 28 को फ्लोरिडा में यूएस स्पेस शटल ऑर्बिटल चैलेंजर अपनी लॉन्च के करीब 1 मिनट बाद डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। इसकी वजह से हबल की लॉन्च पोस्टपोन हो गई। फिर 24 अप्रैल 1990 को हबल स्पेस टेलीस्कोप को डिस्कवरी स्पेस शटल द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन आप सब ये सोच रहे होंगे कि इसमें हबल नाम कैसे आया। तो हुआ यूं कि हर्मन ओबर्थ के 1924 के पेपर के एक साल बाद एडविन हबल, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, ने कैलकुलेट किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से ऐसे दूर जा रही है जैसे एक बैलून में हम 2 पॉइंट्स डालें और फिर बैलून को फुलाएं तो वो 2 स्पॉट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही सुदूर गैलेक्सीज तक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स पहुंचाने के लिए हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। इसके लॉन्च के कुछ महीनों बाद जून 1990 में इसके मिरर में एक स्फेरिकल एब्रेशन डिस्कवर किया गया। इसका मतलब है कि मिरर के कर्वेचर में 2 माइक्रॉन्स का फ़र्क था, जो कि इंसानी बाल के 50वें हिस्से के बराबर है। इस एरर की वजह से इमेजेस ब्लरी आ रही थी, जिसके चलते फर्स्ट सर्विस मिशन लॉन्च किया गया 1993 में, जिसे 7 एस्ट्रोनॉट्स ने कंडक्ट किया। इसमें 2 नए इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए, जिससे स्फेरिकल एब्रेशन को ठीक किया गया और रिजल्टिंग पिक्चर्स बहुत क्लियर और डिटेल्ड आने लगी। हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च हुए 30 साल हो चुके हैं और इस दौरान 5 एस्ट्रोनॉट सर्विसिंग मिशंस से उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया गया है। ये टेलीस्कोप बहुत सारी रेंज ऑफ लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल स्पेक्ट्रम भी शामिल है। हबल टेलीस्कोप ने अभी तक 1.4 मिलियन डिस्कवरीज में अपना योगदान दिया है, लेकिन उनमें से कुछ डिस्कवरीज सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन की थ्योरी से ये आइडिया सबके सामने आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास स्पेस टाइम के एनवेलप को डिस्टॉर्ट कर सकता है, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट होगा, और स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट होने से उस ऑब्जेक्ट की तरफ आने वाली लाइट भी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इसी को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। हबल टेलीस्कोप से दूर गैलेक्सीज से आने वाली डिस्टॉर्टेड लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई गैलेक्सी कितनी डिस्टॉर्टेड है, और उसको डिस्टॉर्ट करने वाला यही मिस्टीरियस मास डार्क मैटर कहलाता है। खोज नंबर 2, गैलेक्सी फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन। गैलेक्सीज की शेप से उनकी एज का भी अंदाज़ा लगता है। हबल ने डीप फील्ड इमेजेस से पता लगाया कि गैलेक्सीज पहले फिजिकल साइज में स्मॉलर थीं और उनकी शेप भी इरेगुलर थी। आज जो हम स्फेरिकल या एलिप्टिकल गैलेक्सीज देखते हैं, उससे उनकी एज का आइडिया लगता है, और ये भी पता लगता है कि गैलेक्सीज के छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स कोलाइड हुए, जिससे गैलेक्सीज बड़ी होती गईं। हबल डीप फील्ड इमेजेस से ये भी पता लगा कि जब यूनिवर्स 1 बिलियन ईयर्स ओल्ड था तो कॉस्मिक स्टार फॉर्मेशन का रेट काफ़ी लो था, लेकिन अब के रेट से हाई था। इसका मतलब ये कि पहले कॉस्मिक स्टार फॉर्मेशन ज़्यादा होता था। इससे यूनिवर्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन का आइडिया लगता है। खोज नंबर 3, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। 1990 में इसी टेलीस्कोप ने 30,000 लाइट ईयर्स लंबा एक जेट देखा, जो बहुत सारी रेडियो लाइट एमिट कर रहा था। हबल की मदद से लिए हुए डाटा ने यह एस्टैब्लिश किया कि इस तरह के ब्राइट ऑब्जेक्ट्स गैलेक्सीज के सेंटर से आते हैं, और इनकी रेडियो एमिशन एक हॉट गैस से आती है,
जो तब बनती हैं जब ये जेट्स एक बड़े ब्लैक होल के आगे घूमते हैं। इससे ब्लैक होल्स यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का आइडिया फेमस हुआ। क्या आप जानते हैं कि 17,000 साइंस पेपर्स का आधार हबल से मिली इमेजेस हैं? प्लूटो के अराउंड मून्स हैं, ये भी हबल से ही पता चला था। हबल टेलीस्कोप ने 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक देखा है, जिसमें गैलेक्सीज को मर्ज होते देखा गया, ब्लैक होल्स देखे गए और इससे यूनिवर्स की आयु का भी अंदाज़ा हुआ। यूरोपा जो जुपिटर का मून है उसमें ऑक्सीजन है, ये भी हबल स्पेस टेलीस्कोप से ही पता चला था। तो अभी के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।